आज हम अपने YouTube चैनल विज्ञान पर एक नई वीडियो लेकर आए हैं जिसका नाम है फाइबर टू फैब्रिक, रेशों से वस्त्र तक। आप कोई भी कपड़ा देखें, वस्त्र का मतलब ही कपड़ा है। ये कपड़ा बनता किससे? रेशे से। अब रेशे हमारे पास दो तरीके से हैं। मैंने आपको पहले भी बतलाया था पहले कि यदि आप हमारी वीडियो देखें तो पृथ्वी पर दो तरह का जीवन है। एक हमारे पास है पादपों के रूप में, पादप यानी कि बोलो यस पेड़ पौधे। पादप का मतलब है पेड़ पौधे। और दूसरा जीवन है हमारे पास जंतुओं के रूप में, जंतुओं के रूप में। तो पादप और जंतु दो आते हैं हमारे पास। एक में आया पादप और दूसरा आया हमारे पास जंतु, जिसको इंग्लिश में यदि हम बोले तो पादप मीन्स प्लांट्स और जंतु मीन्स एनिमल्स। तो हमारे पास जो वस्त्र बनाए हैं, यदि आपने देखे हो कोई फिल्म में, कोई पिक्चर में, किताबों में, कहीं पर भी आपको दिखाएं तो पुराने समय के मनुष्य में यानी कि पुराने टाइम में मनुष्य किस प्रकार के वस्त्र पहनता था। शुरू में तो क्या किया था? यस, जानवरों को मारकर उसकी खाल को लपेटते थे और उन्हें वस्त्रों के रूप में लेते थे। धीरे धीरे तरक्की हुई, सभ्यता बढ़ती चली गई। मनुष्य ने पौधे लगाने शुरू किए, पौधे लगाने की समझ आई, कौन से पौधों से कौन से रेशे प्राप्त हो रहे हैं, इस तरह का पता चला। तो इस तरह से धीरे धीरे करते हुए खेती करनी शुरू करने के बाद उसने वस्त्र बनाने शुरू किए। फिर वस्त्र भी बिना सिले पहनते थे, जैसे आजकल भी आपने देखे हो चादर ओढ़ लेते हैं, वो बिना सिला है। संत देखे हो आपने, योगी देखे हो, वो चादर एक यूं लपेट लेते हैं, वो बिना सिले हैं। शर्ट डाल रखी, जैसे मैंने शर्ट डाल रखी है, तो ये क्या है? ये सिली हुई है। तो इसमें भी आगे वेरिएशन आते चले गए और विभिन्न प्रकार के अब तो बहुत डिजाइन बनते हैं और चलते हैं। तो आइए हम अपना देखते हैं कि ये बनते कैसे और क्या इसका कंसेप्ट रहता है, कैसे है। तो जो ये रेशे है, रेशे का मतलब ये धागा, रेशे का मतलब ये है कि तंतु, छोटा छोटा सा तंतु है भाई। ये तंतु किसे, छोटे छोटे तंतु मिलके धागा बनाते हैं और धागे मिलके एक मोटा धागा, बारीक धागे मिलके एक मोटा धागा बना देते हैं। यदि आप धागा देखें ना कोई भी रील का, किसी भी केस का, और उसको यूं खोल के देखो, अनट्विस्ट करो उसको, यूं खोलो तो उसमें से 3-4 रेशे दिखाई देंगे, वो रेशे हैं। और उनको भी, वो बारीक धागे हैं, और उन बारीक धागों को भी और खोल दो तो उसमें बिल्कुल बारीक बारीक से संरचनाएं दिखेंगी। जैसे कई बार सुई में से सुई लेके और उसमें से धागा पिरोने की कोशिश करते हैं, हम देखते हैं कि धागा तो इतनी ही मोटाई का है और वो जा नहीं पाता। क्यों? क्योंकि उसके जो आसपास के तंतु होते हैं वो आगे जाने से उसको रोक देते हैं, वो उसमें अड़ जाते हैं, इसलिए वो रुक जाता है कि हम सुई भी देख रहे हैं, धागा भी देख रहे हैं और वो जा नहीं पाता। तो वो इसकी वजह वही है। तो हम उसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर लेते हैं, उसको और घुमा के फिर करते हैं, फिर धागा उसमें डल जाता है, सुई के छेद में धागा सही तरीके से आ जाता है और फिर हम उसे सील लेते हैं। भाई कपड़े सीलने चाहे हाथ से सिलाई कर ले, चाहे उसको मशीन से सिलाई कर ले। हमारे पास तो ये देखने हैं तंतु, तंतु भी दो तरह से आते हैं, एक आते हैं प्लांट से और एक आते हैं एनिमल से। प्लांट, पादप, पादपों से कौन कौन से रेशे प्राप्त होते हैं? देखो पादप कौन कौन से रेशे प्राप्त होंगे? रुई है, कपास भी बोल देते हैं इसे। ये कहां से मिलता है? कपास के पौधे से। कपास के पौधे लगाए जाते हैं, बाड़ी भी बोलते हैं उसे। सफेद सफेद से फूल आते हैं, फिर उन फूलों को चुग लेते हैं, फिर प्रोसेस करते हैं उसे, फिर आके कपड़ा बनता है उससे। तो पादप, पादप से कौन कौन से आया? पादप, रुई, कपास, जिसके कपड़े बनते हैं। खादी के कपड़े वो प्योर कौन से लेते हैं? कपास के, रुई से। रुई के से धागे बनाते हैं, धागों से वस्त्र बनाते हैं। फिर हमारे पास आ जाता है जो हमें रेशे मिलते हैं कपास के अलावा किस चीज से मिलेंगे? पटसन, ये भी पौधा है। कलकत्ता में, बंगाल में, उधर बहुत होता है ये पटसन। पहले हरियाणा में भी सभी लगाते थे,
और इससे रस्सियां भी बनाते थे। लेकिन आजकल कुछ पैसे की ऐसी होड़ लगी और कुछ सारे सिस्टम ही ऐसे बना दिए कि लोग विभिन्न प्रकार की खेतियों की बजाय एक एक दो प्रकार के अपने अनाज उगाते हैं, बाकी खेती करना ही छोड़ गए हैं। लेकिन होना ये चाहिए कि आज भी हमें आत्मनिर्भर बनने के लिए अपने खेतों में कपास भी लगानी चाहिए, पटसन भी लगानी चाहिए। अब बात आती है कि पटसन से कैसे। आपने बोरियां देखी होंगी, बोरियां, सूतली, जूट, जूट ही है इसका नाम। कपास तो है कॉटन और पटसन है जूट। जूट के थैले भी देखे होंगे, वो पानी की बोतल से यूं लंबे से लटका के जाते हैं। स्कूलों में तो अक्सर देखे होंगे। सब्जी लेने जा रहे हैं, जूट के थैले दिखाई देते हैं, जूट से थैले बना रहे हैं। जो बड़े बोरे हैं जैसे अनाज भरने के लिए हैं, चावल भरने के लिए, तो आपने देखे भी हैं, वो किससे बनते हैं, पटसन, जूट। फिर हमारे पास आता है रस्सियों के लिए आता है नारियल। नारियल जो आपने देखा है, कोकोनट, नारियल मीन्स कोकोनट, पहले तो यही समझ लो, आपको वैसे पता भी होगा। कोकोनट, कोकोनट में क्या रहता है, जो उसके ऊपर के रेशे होते हैं, नारियल के रेशे या नारियल का जो स्टेम है उससे भी रेशे निकलते हैं, और उन रेशों से ऐंठन दे देकर हम रस्सी बना लेते हैं। तो इससे हम क्या बनाते हैं, वस्त्र, कपड़े, इससे बोरे, थैले, और इससे हम बनाते हैं रस्सियां। रस्सी, बोरे, थैला, बैग, कपड़े, इस तरह से ये हमारे पास हैं जो पौधों से मिलते हैं और उनसे हम कुछ न कुछ बना रहे हैं। फिर है जंतुओं से। जंतुओं से हमें क्या मिलता है भाई, जंतुओं से भी हमें तंतु प्राप्त होते हैं। कौन से, जैसे सर्दियों में किस चीज के कपड़े डालते हैं, सूती या ऊनी, ये सूत है। कपास, ये इसको सूत भी बोलते हैं, सूती, सूत भी बोल देते हैं इसे, तो इसे सूती कपड़े बोलते हैं। और इससे एनिमल से मिलती है हमें ऊन, इनके बालों से, बालों से हमें क्या मिल जाती है, ऊन, ऊन मिलती है हमें। और ऊन से हम स्वेटर बना ली, जर्सी बना लिए, इस तरह से बनाते हैं। तो नंबर 1 पे तो ऊन मिल गई। ऊन कहां से मिली, ऊन हमें विभिन्न जानवरों से मिलती है। जैसे भेड़ है भाई, भेड़ से, बकरी से। अब पूछोगे बकरी से कहां, हाँ बकरी से भी। पहाड़ी क्षेत्र की जो बकरियां हैं, सबसे अच्छी किस्म की जो ऊन है वो पश्मीना है, और वो बकरी से ही है। और उसके जो पहाड़ी क्षेत्र है हमारा हिमालय का, वहां से हमें ये प्राप्त होती है। वहां पर जो बकरियां ऊंचाई पर है, उनके बाल इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, और वहां से हमें ये मिलते हैं। फिर हमारे पास भेड़ है, बकरी है, याक है। याक, याक क्या है, याक है पहाड़ी बैल, पहाड़ों पर होता है, उससे हमें ऊन प्राप्त होती है। फिर हमारे पास ऊन के बाद नंबर 2 पर आता है सिल्क। सिल्क की साड़ियां, कपड़े, इसका रेशम भी कह देते हैं। वैसे सिल्क तो इसको इंग्लिश में है, इसका हिंदी के अंदर जो नाम है वो रेशम है, रेशम। तो ये किससे मिलता है, सिल्क वर्म, यानी रेशम के कीट से प्राप्त होता है। ये होता है रेशम कीट से प्राप्त हमें, रेशम कीट। सिल्क, सिल्क हमें कहां से मिल रहा है, सिल्क वर्म से। वर्म का मतलब कीड़ा, सिल्क वर्म, रेशम कीट, उसके लार्ज से अपना एक, तो आपने देखा भी होगा, वो कोकून बना लेता है, लार्ज की तरह का छोड़ता रहता है पदार्थ, उससे हमें मिलता है। तो ऊन मिल गई और रेशम मिल गया। तो ये हमें प्रकृति ने अपने आप दिए हैं, मनुष्य ने नहीं बनाए। ये हैं हमारे पास सारे के सारे पादप और जंतुओं से मिलने वाले रेशे, और इनका नाम देंगे हम प्राकृतिक रेशे। प्रकृति में मैंने बताया था जीवन 2 तरह में है, एक है पादपों में, पेड़ पौधों में, दूसरा जंतुओं में,
एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल्स। नंबर 1, नंबर 2। अगर जो हम कहीं प्लांट्स से मिलने वाले फाइबर, तो हमारे पास कॉटन, जूट, कोकोनट। अगर जो हम कहें फाइबर विच आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल्स, ऊन और सिल्क। ऊन का मतलब वूल, वूल, वूल का मतलब ऊन और सिल्क यानी कि रेशम। ये हमें मिलते हैं कीट से। ऊन मिलती है भेड़ से, बकरी से। ये तो है हमारे पास प्राकृतिक रेशे जो मनुष्य ने बनाए हैं। नहीं बनाए, मनुष्य ने नहीं बनाए, ये प्रकृति ने दिए हमें। जो मनुष्य ने बनाए हैं वो कहलाएंगे आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल। और ये कौन से हैं ये वाले? ये हैं नेचुरल, नेचुरल। और ये आर्टिफिशियल यानी कि मनुष्य द्वारा निर्मित, मनुष्य द्वारा बनाए गए हैं, मनुष्य द्वारा निर्मित है भाई। ये मनुष्य ने बनाए हैं। ये इसमें क्या आएंगे आर्टिफिशियल के अंदर? पॉलिएस्टर, पॉलिएस्टर है, ये तो कपड़ों में मिलता है। पॉलीवूल है। आपके पास जो देखेंगे आर्टिफिशियल में जो बनते हैं, ये एक तरह का कपड़ा है, ये पॉलिएस्टर और पॉलीवूल। लेकिन इनके रेशे कौन से हैं? रेशे हैं रेयॉन, रेयॉन, नायलॉन। अगर हम इस तरह से देखें, नायलॉन के क्या बनाते हैं? रस्सी, रोप्स। रेयॉन ये कपड़े बनाने का इन्होंने लगा लिया। कपड़े इस तरह के सूती में मिक्स भी कर देते हैं और रेशमी में भी। आप दुकान पे लेने जाओ ना, कभी आपके मम्मी के साथ जाओ या माता बहनों के साथ जाओ, या कोई आपके गांव में शहर में कपड़े बेचने वाले आते हैं और कहते हैं ना ये तो प्योर का सूट है, प्योर का। वो प्योर नकली होता है। वो कहते हैं प्योर है, लेकिन आगे नहीं बताते प्योर क्या है। वो प्योर रेयॉन का है। जितना ज्यादा चिकना कपड़ा वो उतना ही कृत्रिम रेशे से बना हुआ है, रेयॉन है वो। और जो रस्सियां देखते हैं ना गाय के, भैंस के गलों में बांध के रखते हैं, प्लास्टिक की रस्सी झूलने के काम आती है, नायलॉन से बनती है वो। उसका जो रेशा है उस रेशे का नाम है नायलॉन। नायलॉन के रेशे की रस्सियां बनाती है। तो हमारे पास दो तरह के रेशे बने, एक बने नेचुरल और एक बने आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल, रेयॉन, नायलॉन, ये दो मेन नाम है। इसको याद रखना ही रखना है। और एक ऊन बनती है, एक्रिलिक ऊन बोलते हैं उसके। जो हमारे पास वूल बनती है ना, ये वूल, ये बनती है एक्रिलिक की। एक्राइलिक, एक्रेलिक भी बोलते हैं इसको। एक्रेलिक की ऊन बनती है, ऊन। जो नकली ऊन है वो एक्रेलिक की बनी है, जो नकली कपड़े बने हैं वो रेयॉन के हैं, और जो रस्सियां बनी है वो नायलॉन की। नायलॉन की रस्सी को मजबूती ज्यादा है उसकी, इसलिए नायलॉन की रस्सी का ज्यादा प्रचलन है। लेकिन हमें रेयॉन की ज्यादा जरूरत नहीं थी, एक्रेलिक की ज्यादा जरूरत नहीं थी। लेकिन मनुष्य ने क्या किया, अपनी आत्मनिर्भरता छोड़ दी, अपने अपने गांव में ये पौधे ही हटा दिए, इसकी खेती नहीं करते। तो फैक्ट्री पर निर्भर होकर दूसरे देशों से नकली सामान बन के आने लगा। प्लास्टिक दो भाई अपना जितना ले सकते हैं। तो वो नकली कपड़े बनाए रेयॉन से, नकली ऊन बनाई एक्रेलिक से, और हमें इनको बिल्कुल भुला दिया। ये ज्यादा बढ़िया है, ये गर्मी के काम आते हैं और ये सर्दी में काम आते हैं। ये गर्मी में ठंडे लगते हैं, इससे शरीर पर कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता। ये गर्मी में कामयाब है, इस पर भी शरीर का कोई दुष्प्रभाव नहीं है। हाँ, अगर तो ये कपड़े बन गए रेयॉन से तो वो त्वचा के लिए हानिकारक है। ऊन बन गई एक्रेलिक की, ये भी हानिकारक है। आपको एक परीक्षण भी करके दिखाएंगे इसको पहचानने का कि
which is the natural fiber and which is the artificial fiber. We will do an experiment to check which is the natural and which is the artificial fiber. फिर हमारे पास आता है इसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो रेशे ले लिए, जैसे हमारे पास रुई के देखें तो हम उसे क्या करेंगे, जो सीड आएगा उस सीड के चारों तरफ रेशे होंगे, उस सीड को हटाएंगे। सीड को हटाने के बाद क्या करेंगे, उसको प्रोसेस करेंगे, या तो हाथ से उसको चरखा चलाएंगे, चरखे से काट लेंगे। आपने देखा भी होगा इसको, चरखा है, चरखे से काट लेते हैं, या हाथ से कतुली होती है उससे काटेंगे और उसका एक मोटा धागा बनाएंगे। फिर मोटे धागे को क्या करेंगे, वो इस तरह से, आपने देखा होगा, यदि नहीं भी देखा है तो समझ लीजिए, इसे दो तरह से बोलते हैं। धागे जब बन गए तो उससे हम एक यूं धागे की एक लेयर बना लेंगे, इसे ताना बाना भी बोलते हैं, हथ करघा भी बोलते हैं, जो हाथ से कपड़े बनाते हैं, करघा, लूम। मैं पहले ये मिटा देता हूँ, आपको एक बार फिर से रिवाइज करना है तो एक बार देख लीजिए। जो हमारे रेशे हैं वो दो तरह के हैं, एक पादपों से प्राप्त होते हैं और जंतुओं से प्राप्त होते हैं, वो नेचुरल हैं, प्राकृतिक रेशे हैं। जो मनुष्य द्वारा निर्मित है वो आर्टिफिशियल है, रेयन है, नायलॉन है। अब हम बना रहे हैं इससे वस्त्र, और वस्त्र के लिए हमने पहले इस रुई से क्या किया था, अलग किया था, बीज को अलग कर लिया था और रेशे को अलग कर लिया था, चरखे से किया था। ऊन में भी इसी तरह से उसको काटा ही जाता है, उसके बाल बिल्कुल हल्के हल्के बाल, बिल्कुल मुलायम बाल अलग किए जाते हैं। मुलायम बालों के बाद उनको एक तरह से काट दिया जाता है और काट कर एक धागा बनाते हैं। उसके बाद आता है खेल ताने बाने का। यहाँ पर ऊन के लिए अलग है, ऊन में एक ही धागे से पूरी स्वेटर बना देते हैं, यूं आगे पीछे चलता रहता है और एक पूरा कपड़ा बन जाता है। और इसके लिए ताना बाना, इसको बोलते हैं ताना, और फिर यहाँ से बुनना शुरू करते हैं, ऐसे एक धागा चलता रहता है और एक कपड़ा बना देते हैं, ये इसको बोलते हैं बाना। जो यूं है इस तरह से वो है ताना, और जो यूं लपेटा है, यूं इधर 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 इधर, वो है बाना, ताना बाना। तो ताने बाने से एक कपड़ा बना देते हैं। तो इस तरह से एक ये प्रक्रिया है। आज तो हमने इसमें मेन तो यही समझा कि रेशे कैसे बने, कितने प्रकार के रेशे हैं, और इस रेशों से हम वस्त्र कैसे बनाते हैं। चरखे द्वारा भाई काट लिया, हाथ से तकुली से काट लिया, फिर उसका धागा बनाया, धागे को हमने ताने पर कस दिया, ताना बाना बनाया और उससे वस्त्र तैयार कर दिया। यदि एक छोटी छोटी बातें मैं बतला दूं आपको, जब भी कपड़ा खरीदते हैं आप, या शर्ट लेते हैं, पैंट लेते हैं, सूट्स का कपड़ा जैसा भी आप लेते हैं, तो उसको छूकर देखोगे तो जो ये रुई वाले हैं ये हाथों को चिकने नहीं लगेंगे, ये एक अच्छा टेक्सचर देंगे। और जो आपके मनुष्य द्वारा निर्मित है, रेयन के बने हुए हैं, वो चिकने जरूर मिलेंगे, बहुत चिकने मिलेंगे। इसके बने हुए कपड़े ठंडक देते हैं, ऊन के गर्मी देते हैं। ये हम सर्दियों के लिए नहीं, गर्मियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। ये गर्मियों के लिए नहीं, सर्दियों के लिए इस्तेमाल करेंगे। पटसन से, जूट से हम बोरे बनाएंगे, थैले बनाएंगे, यानी किसी सामान को कैरी करने के लिए हमारे पास ये बहुत अच्छे हैं। फिर हमारे पास है नारियल, कोकोनट, इसकी रस्सियां बनाते हैं। इसकी रस्सी हम बिल्डिंग कहीं बना रहे हैं वहां पर भी, तो अन्य प्रकार के कोई कार्य ले रहे हैं जहाँ पर रस्सी की जरूरत है, तो यहाँ पर इसको करते हैं। मजबूती के हिसाब से यदि हम देखें तो रस्सी ज्यादा मजबूत नायलॉन की मिलती है, परंतु यह नायलॉन की रस्सी मजबूत तो मिलेगी, परंतु ये गलती नहीं, इसके लिए इसमें ये दोष भी है। और नारियल की जो रस्सी है वो गलकर प्रकृति के लिए अच्छी है, फायदेमंद है। तो आज हमने रेशे जाने कि भाई कौन कौन से रेशे हैं हमारे पास। एक तो प्राकृतिक रेशे हैं और एक मनुष्य द्वारा निर्मित आर्टिफिशियल फाइबर है। तो दो तरह के याद रखना है। और आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे
तो हमारा YouTube चैनल विज्ञान, इसे सब्सक्राइब भी करना, साथ में बेल का बटन होता है उसे प्रेस कर देना, ताकि आपको जैसे ही वीडियो हमारे चैनल पर आए, अपलोड होगी, तो आपको सबसे पहले पता चलेगा। अच्छी लगे तो लाइक भी करना और उसमें कमेंट भी करना कि भाई हमें ये अच्छी लगी है। थैंक यू।